आज हम कुछ ऐसे शब्द, ऐसी वाणी आप लोगों के मध्य पेश करना चाहते हैं जो महापुरुषों की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। कि हमारे महापुरुषों की वाणी का भेद इन आंखों से पाना इतनी सरल बात नहीं है, क्योंकि नेत्र तीसरे से लिखे सभी धार्मिक ग्रंथ उनका भेद लगा रहे दो आंखों से संत। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनकी रचना महापुरुषों ने तीसरे नेत्र से की है, और उनका भेद मनुष्य दो आंखों से लगाना चाहता है, जबकि उनका भेद दो आंखों से मिलता नहीं है। इसी विषय पर हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के रूप में बताना चाहेंगे। किसी एक गांव में एक धनवान व्यक्ति रहा करता था। उस व्यक्ति के 4 पुत्र थे और काफी अच्छा धंधा भी चलता था। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और वो व्यक्ति, उसने अपने दरवाजे पर एक खंभा बनवा रखा था, बहुत ऊंचा खंभा, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 20 मीटर के करीब थी। और उसके बीचों बीच में एक गुंबद बनवाया था। और अपने चारों लड़कों की शादी कर देने के बाद में, परिवार बसा देने के बाद में, जब उस व्यक्ति का अंतिम समय आया तो उसने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि जो हमने जो खंभा बनवा रखा है, गुम्बद बनवा रखा है, इसके मध्य में खजाना छुपा हुआ है। खंभे के मध्य में खजाना छुपा हुआ है। और जून के महीने में ठीक 1-2 बजे आप खजाना को तोड़ करके निकाल सकते हैं। जब आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसा समय पड़ जाए कि जब आपको धन की आवश्यकता हो, तब आप उस खजाने को निकाल करके और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हो। उसने अपने चारों पुत्रों को बात समझाया और कहा कि ये बात किसी 5वें को मत बताना। इतना बताने के बाद में उस व्यक्ति का अंत हो गया। और उसके चले जाने के बाद में खंभा वाली बात सिर्फ उसके चारों पुत्रों के मध्य में ही रह गई। फिर क्या हुआ? समय व्यतीत होता रहा। कुछ समय गुजर जाने के बाद में उन लोगों को पैसे की आवश्यकता हुई, धन की आवश्यकता हुई, और उनके पास पर्याप्त धन नहीं बचा। तो उन चारों भाइयों ने सोचा, क्यों ना आज हम अपने पिताजी के खजाने को निकाल करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें और अपने जीवन का निर्वाह करें। जून का समय था। उन चारों ने क्या किया? उस खंभे को तोड़ दिया। खंभे को तोड़ करके उसके मध्य में जो गुम्बद था उसको तोड़ करके देखा तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। खजाना नहीं निकला और खंभा भी टूट गया। उन चारों व्यक्तियों ने विचार किया कि हमारे पिताजी ने जो बताया था वो तो बात असत्य हो गई। खजाना भी नहीं निकला और जो खंभे से एक शोभा बनी हुई थी उसको भी हम लोगों ने तोड़ दिया। फिर क्या हुआ? अब चारों इस बात से चिंतित हैं, जब तलक खंभा टूटा नहीं तब तलक उन लोगों ने किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया, इस बात को बताया नहीं।
छुपाने की कोशिश किया, किसी को पता न चल जाए। और जब खंभे को तोड़ दिया और खजाना नहीं निकला, तब उन्होंने इस बात को दूसरे लोगों से बताया। तो एक व्यक्ति से उन्होंने इस बात को बताया कि हमारे पिताजी ने कहा था कि जून के महीने में ठीक 2 बजे दोपहर में, और जो खंभा बना हुआ है उसके मध्य में खजाना है, आप दिन के 2 बजे उसको खोद कर निकाल सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, विचार करें, अंधे को अंधा मिले तो रास्ता कौन बताए, और अंधे को कोई ज्ञानी मिले तो बिना आँखें चल जाए। जब व्यक्ति अंधे को अंधा ही रास्ता बताएगा तो क्या बताएगा, अगर कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो मार्गदर्शक हो, अच्छा मार्ग बताने वाला हो, तो अंधे को भी मार्ग बता करके वो सफल बना सकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब तुम्हारे पिताजी ने खंभे के मध्य में खजाना रखा, तो फिर उसमें दिन के 2 बजे वाली बात कहाँ से आ गई। ऐसा करो, खजाना तो है, लेकिन तुम्हें वो खंभा फिर से बनवाना पड़ेगा। उन लोगों ने जैसे तैसे करके उस खंभे को उतना ही ऊंचा फिर से बनाया जितना ऊंचा वो था, और जब वो खंभा बन के तैयार हो गया, तब उस व्यक्ति को फिर बुलाया और कहा कि अब खंभा तैयार है और खजाना कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो जब दिन के 2 बजे, तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, आप खजाना लेने के लिए तुम लोग आ जाओ। तो उस खंभे के मध्य भाग की परछाई जिस जगह पर पड़ रही थी, ठीक 2 बजे वहां पर खोदा गया तो खजाना वहां पर मिला। तो ऐसे होते हैं हमारे महापुरुषों के शब्द, कहने में कुछ और समझने में कुछ और जो इसका भेद लगा लेते हैं वही अपने जीवन को धन्य कर पाते हैं। और इस दुनिया में मनुष्यता से बढ़ करके कोई धन और कोई धर्म नहीं है। अगर इंसान परेशान है तो इंसान ही उसकी मदद कर सकता है। जिसके नौकर जगत के हैं सारे नर नार, वो प्रभु तेरे घट बसे और तू खोजे संसार। हम अपनी बाड़ी को यही विराम देते हैं और आप लोगों के जीवन की मंगल कामना के साथ आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहें। और हम अपने मोबाइल नंबर को भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, यदि किसी की व्यक्तिगत समस्या है, मानसिक दिक्कत है, तो उसके लिए भी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए हुए मोबाइल नंबर पर।